हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सहकारिता विभाग पर बहुत बड़ी जो है अपडेट है वो देखने को मिल रही है। साथ में देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कल आए महिला पर्यवेक्षक के मॉडल आंसर के आधार पर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे, सर इतने नंबर पे होगा, कितने नंबर पे होगा। तो हम उस पर एक संभावित जो चयन नंबर है वो हम बता देंगे कि इस नंबर तक आप सेफ है। इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल फिर से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक शासकीय पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका नाम है वायदे से ज्यादा। इसका आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण इस बात का है कि इसमें कुछ सरकारी आंकड़े बताए गए हैं भर्तियों के संबंध में, सरकारी भर्तियों के संबंध में। उस संबंध में एक चीज आप लोगों को जो है ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। कारण क्या है कि जितने भी इस प्रश्न या इस पुस्तिका में बताए गए हैं वो सारी चीजें हुई हैं कि नहीं, आप हमें बताइएगा। लेकिन देखिएगा, इस पुस्तिका में जितनी भी चीजें बताई गई थी लगभग लगभग, जैसा कि हमने देखा है कि लगभग लगभग चीजें पूरी हुई है कुछ चीजों को छोड़कर। और जो चीजें नहीं हुई है इसका मतलब यह है कि वो चीजें आने वाली है या आ सकती है। अब बात करते हैं, जैसे कि इसमें बताया गया कि विगत 4 वर्षों में राज्य सरकार ने 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति की। यहाँ पे 14,580 पद जरूर निकले थे, लेकिन उसमें 12,000 पदों पर भर्ती हुई। बाकी 2,000 पद बैकलॉग हुए और वो बैकलॉग इस बार जुड़कर आया है, जो 12,489 पद के रूप में जो है सीधी भर्ती शिक्षकों की हो रही है। दूसरा बताया है कि विभिन्न विभागों में अनुकंपा नियुक्ति, तो 3,155। इसके अभी तक आंकड़े, शासकीय आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन 3,155 हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना के समय बहुत से जो शासकीय सेवक है उनकी जान गई थी, जिसकी वजह से हो सकता है उस समय अनुकंपा नियुक्ति दी गई हो। लगभग यहाँ पे पूरे 4 साल के आंकड़े बताए जा रहे हैं। बिजली विभाग में 3,000 से अधिक नियुक्तियां हुई हैं। अब ये नियुक्तियों को किस प्रकार से गिना जा रहा है, यहाँ पे देखने वाली बात है, क्योंकि 3,000 पद अभी तक बिजली विभाग में नहीं निकले। लगभग 700 पद हुए थे। लाइनमैन के जो 3,000 पद थे उसको तो रद्द कर दिया गया था, तो अभी तक उसको पता नहीं निकाला तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्यों गया है ये समझ से परे है। चौथा यहाँ पे लिखा गया है स्वास्थ्य विभाग में 4,000 से अधिक नियुक्तियां। तो 4,000 से अधिक नियुक्तियां जो हो सकता है इसमें संविदा भर्ती को गिना जा रहा हो, तो ये बात अलग है। बिजली कंपनी और स्वास्थ्य विभाग में जो आंकड़े हैं वो बोल सकते हैं कि वो जो है संविदा पर हो सकते हैं। पुलिस भर्ती में 8,292। तो देखिए, यहाँ पे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी तो उसी समय 2018 की बात है, उस समय सीएफ और डीएफ की भर्ती वहां पे हुई थी 2018 में, जब पूर्ववर्ती सरकार थी। तो उसका जो नियुक्ति देने का काम कौन किया है, ये सरकार की गई, तो इस कारण उस आंकड़े को ले लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में 1127 अभ्यर्थियों की नियुक्ति, तो वही है उच्च शिक्षा विभाग में। अगर हम कहें तो जो 1,300 पद लगभग निकले थे सहायक प्राध्यापक के, वो थे। शासकीय महाविद्यालयों में ग्रंथपाल के भी पद निकले हुए थे। 2100 बस्तर फाइटर्स, ये भी सही है। तकनीकी शिक्षा विभाग में 920 प्रशिक्षण अधिकारी, ये भी सही है। अपेक्ष और सहकारी बैंक में 522 पद अभ्यर्थियों की नियुक्ति तक दे दिया गया। तो ये नियुक्ति, पहली बात तो अभी हाल ही में ये पद निकला और 522 पद नहीं निकले हैं, टोटल 407 पद है। यहाँ पे गवर्नमेंट को करेक्शन करना होगा। सबसे पहले बात, अपेक्ष और सहकारी बैंक में 522 पद नहीं निकले, 407 पद निकले हैं। पशु चिकित्सा में 150 पद, ये बिल्कुल सही है। सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की नियुक्ति के लिए 150 पद निकले हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें वन विभाग में 2,089 पद, तो देखिए 2021 का जो फॉरेस्ट गार्ड, 2023 का फॉरेस्ट गार्ड और जो साथ में ड्राइवर भी जो पद है वो कहीं ना कहीं निकले हुए हैं। इसमें राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ में 180 सहायक प्रबंधक नियुक्ति, ये संविदा पद थे जो निकले हुए थे। अब ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे बताया गया कि हॉस्टल वार्डन आदिम जाति कल्याण विभाग में 500 हॉस्टल अधीक्षकों की नियुक्ति। मैं फिर आपको कहूंगा कि शासन को यहाँ पे करेक्शन करना होगा, या यहाँ पे जो है इसकी वैकेंसी तुरंत निकालनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आदिम जाति जो 500 हॉस्टल वार्डन है वो भर्ती निकली थी, पर उसको विलंबित कर दिया गया। उसके बाद अभी तक वो जो भर्ती है वो जारी नहीं की गई। इसका तात्पर्य ये है कि अभी तक उस पर जो है ना परीक्षा हुआ है, ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है और न ही कुछ हुआ है। तो यहाँ पे नियुक्ति लिखना बहुत ही गलत है। जल संसाधन विभाग में 352 उप अभियंता की नियुक्ति, तो ये बिल्कुल सही है। साथ में इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में लगभग 3,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति, तो ये हो सकता है संविदा पद हो। उसके बाद बताया गया कि दीनदयाल जो उपाध्याय ग्रामीण कौशल है उसमें 12,000 लोगों को रोजगार दिया गया, और प्रधानमंत्री रोजगार में 32,000 लोगों को रोजगार दिया गया। मुख्यमंत्री रोजगार में 14,000, खाद्य उद्यान में
567 और हथकरघा में 60,000 को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया गया। नवीन उद्योग में 52,000 लोगों को रोजगार दिया गया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार में लगभग 2,111 युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए अनुदान दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 7,000 लोगों को जो है खुद का बिजनेस चालू करने के लिए दिया गया पैसा। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, इस प्रकार से यहाँ पे चीजें बताई गई है। उसके बाद कुछ आंकड़े भी बताए गए हैं कि किस किस विभाग में सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है इस प्रकार से, और कितने पदों पर जो है वो भर्ती हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो आदिम जाति अनुसूचित जनजाति विभाग है वहां पे 500 पद जो है हॉस्टल वार्डन के नहीं आए हैं, तो सरकार को उस पर कुछ करेक्शन करना होगा। यहाँ पे बताया गया कि लगभग 4 सालों में 29,503 को शासकीय भर्ती की गई है और 6,290 लोगों को संविदा भर्ती। इस प्रकार से लगभग 4 सालों में 35,000 पद ही भरे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि 4 साल में 35,000 पद जो है वो भरे हुए हैं। तो आप लोगों को यही बताना था कि किस प्रकार से देखिएगा ये सारी चीजें हो रही है। दूसरी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा सहकारिता भर्ती। जी हाँ, सहकारिता भर्ती में देखिए हाल ही में आप लोगों ने देखा कि एक बोनस अंक का जो बोल सकते हैं एक एप्लीकेशन है वो अध्यक्ष को लिखा गया है। कौन, किस अध्यक्ष को? अपेक्स बैंक के अध्यक्ष को। अब स्वयं अध्यक्ष के द्वारा ही ये स्वीकार किया गया है कि 5 नंबर बोनस मैक्सिमम दिया जा सकता है। जी हाँ, ये बात है। देखिए ये एक अखबार में छपा हुआ था, ये बहुत पुराना अखबार है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केंद्र रायपुर में 1 दिसंबर से 16 सप्ताह का सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम जो है वो प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें प्रवेश हेतु 30 नवंबर तक आमंत्रित है। ये पुराना है, इस वजह से वो डेट बताया गया है। बताने का मकसद क्या है कि इसमें जो ऑनलाइन डिप्लोमा सत्र में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण शुल्क 3,000 रुपए है, और डिप्लोमा सत्र में सहकारिता विभाग के उप अंकेक्षण सहकारी संस्थाओं के कनिष्ठ स्तर के कर्मचारी, प्राइवेट एवं प्रशिक्षण संस्थान युवक युवतियां प्रवेश ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण शुल्क की राशि जो है डीडी के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के पक्ष में देय होगा। ऑनलाइन फीस भी जमा कर सकते हैं, ये प्रकार की बात है। साथ में देखिएगा यहाँ बताया गया है इस प्रशिक्षण का लाभ सहकारी क्षेत्र की नौकरियों में मिलेगा। यहाँ कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के अध्यक्ष झुनझुन गुप्ता जी। उन्होंने खुद बताया कि संघ द्वारा आयोजित होने वाली सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के बारे में इस प्रशिक्षण का लाभ सहकारी क्षेत्र की नौकरियों में मिलेगा। शासन ने सहकारी समितियों के सेवा नियम में जो प्रावधानिक किया है कि राज्य सहकारी संघ में सहकारी प्रबंध में पत्रोपाधि प्राप्त करने वाले जो भी लोग रहेंगे उनको सहायक समिति प्रबंधक व विक्रेता की भर्ती में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर अधिकतम 10 एवं लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती में कुल प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर अधिकतम 5 अंक अतिरिक्त दिए जाने की व्यवस्था दी गई है। इस प्राथमिकता के कारण भी राज्य सहकारी संघ में डिप्लोमा का महत्व बढ़ गया है। तो जब स्वयं कौन कह रहा है? सहकारी संघ के अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसमें 10 नंबर बोनस दिया जाना चाहिए, इस प्रकार से स्वयं कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, स्वयं सहकारिता संघ के अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए ये आपके स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, ये एक विज्ञापन भी जारी हुआ था और हमने आपको बताया भी था कि आप इसमें प्रवेश ले लीजिएगा क्योंकि इसमें बोनस का प्रावधान है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने लिया था। लगभग जो इनकी संख्या है बताया जा रहा है कि 150 से अधिक के आसपास है। लगभग हो सकता है अधिक भी हो, लेकिन जो संख्या बताई जा रही है लगभग 150 से अधिक, और भी हो सकता है 400-500, लेकिन 150 से अधिक जो है वो है संख्या इनकी। तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है, लेकिन देखिएगा इसमें सामान्य जो जिनको बोनस नहीं मिल रहा उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग को यही कहूंगा कि देखिएगा एडीओ भर्ती जब 2018 में आई थी और जब ऐसी ही 15 नंबर की बात चली थी तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ वो बिना बोनस वाले थे, और कुछ ही जो है उनको बोनस मिला था और उनका चयन हुआ था। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है कि अरे बोनस मिल गया तो अरे यार इसमें तो ऐसा है वैसा है। आप लोग अपनी तैयारी करिए, आप अपने परिश्रम के बल पर ही आप अपना आराम से बिना बोनस के चयन करवा सकते हैं। फिलहाल अब ये देखने वाली बात है क्योंकि इन्होंने 3,000 रुपए दिया है विभाग को, उसके बाद प्रशिक्षण दिया है, तो वो कहीं ना कहीं अपना हक मांगने जाएंगे कि ये हमारा हक है, आपने कहा था तो हमने किया है उस प्रशिक्षण कार्य को, अब हमको बोनस दीजिए।
अब विभाग इस पर कितने जल्दी त्वरित निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात है। दूसरी तरफ जो अन्य जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, क्योंकि इसमें सिर्फ पीजीडीसीए बोला है, तो आप लोग भी विभाग के ऊपर दबाव बनाइए भैया कि इसमें सभी लोग को मान्य करें, क्योंकि याद रखिएगा फॉर्म की अंतिम भरने की तारीख है 23। मात्र आपके पास 10 दिन है। 10 दिन में आप विधायक, मंत्री, संसदीय सचिव, अध्यक्ष सबके पास जाइए और सबको लेटर दीजिए। देखिएगा सफलता आप लोग को जरूर मिलेगी। इसके साथ ही कल हुए महिला पर्यवेक्षक के मॉडल आंसर पर भी एक जो संभावित कट ऑफ है, हम उसको चयन है कि इतने तक चयन हो सकता है, उस पर हम बात करें तो सामान्य वर्ग का लगभग 75 से 80 नंबर पर, ओबीसी का लगभग 70 से 75, और इसके बाद एससी का 65 से 70 और एसटी का 60 से 65 के बीच हो सकता है। इसकी जो बोल सकते हैं 5-6 नंबर आगे पीछे हो सकता है, पर आप लोग इतने नंबर तक सेफ है। बिल्कुल आप लोग का चयन होगा। जितने भी आप लोग का नंबर है नीचे कमेंट में बताइएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।